गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें तथा शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता रहे। यदि आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो YouTube पर मिले तो उसके लिए आप YouTube पर जा करके सुनील कुमार सारस सर्च करें। आप YouTube पर मेरे सभी वीडियो प्राप्त कर लेंगे। आइए तो चलते हैं आज टॉपिक पर। मित्रों, बीएड सेकेंड सेमेस्टर गणित शिक्षण, बीएड सेकेंड सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत अगले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था गणित का पाठ्यक्रम। और गणित के पाठ्यक्रम अभ्यास में अध्याय में ही एक अगला टॉपिक इसमें लेकर के आए हैं जिसका नाम दे दिए हैं गणित का पाठ्यक्रम भाग 2। तो उसमें एक टॉपिक है गणित के पाठ्यक्रम के सिद्धांत तथा प्रवृत्ति। गणित के पाठ्यक्रम के सिद्धांत तथा प्रवृत्ति यानी प्रिंसिपल्स एंड ट्रेंड ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। प्रिंसिपल एंड ट्रेंड ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। तो गणित के पाठ्यक्रम के सिद्धांत तथा प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट है गणित के अनुभवों में विच्छिन्नता। गणित के अनुभवों में विच्छिन्नता। जी हाँ, पाठ्यक्रम तैयार करने में आप गणित के अनुभवों में विच्छिन्नता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी गणित का पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षाओं से जूनियर तथा हाई स्कूल कक्षाओं तक एक निश्चित क्रम में हो। जैसे जैसे बालक की कक्षा ऊंची होती जाती है वैसे वैसे पाठ्यक्रम भी एक क्रम में विकसित होता जाए। ये ध्यान रखना है बच्चों का पाठ्यक्रम बनाते समय। यानी गणित का जब पाठ्यक्रम आप तैयार करते हैं तो उस समय ये ध्यान देना है कि पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षा के बाद जूनियर के बाद हाई स्कूल कक्षा तक एक निश्चित क्रम हो, बिना क्रम का पाठ्यक्रम न हो। जैसे जैसे बालक की कक्षा ऊंची होती जा रही है वैसे वैसे पाठ्यक्रम का क्रम का भी विकास करना है। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में देखेंगे, यहां एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में किसी प्रकार का रिक्त स्थान न हो। प्रत्यय या कंसेप्ट्स सरल से जटिल होते जाएं। यानी कि जब भी आप एक स्तर से दूसरा स्तर पर जा रहे हैं तो उसमें कोई रिक्त स्थान न हो। और जब भी कोई प्रत्यय है तो वो प्रत्यय कैसा आप रखें, कंसेप्ट ऐसा रखें कि वो सरल से जटिल के तरफ हो, यानी कि आसान से कठिन की तरफ हो। इस तरह का पाठ्यक्रम आप तैयार करें। आइए देखते हैं गणित के पाठ्यक्रम के सिद्धांत और प्रवृत्ति का दूसरा हेडिंग। यह है दूसरा नंबर। दूसरा है विभिन्नता जिसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। विभिन्नता या इंग्लिश में उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रत्येक स्तर का बालक उससे लाभ उठा सके। यानी जब भी आप पाठ्यक्रम बनाते हैं तो ये ध्यान रखें कि प्रत्येक स्तर के बालक उसका लाभ उठा सके। अब स्तर क्या है? स्तर का तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न योग्यता या एबिलिटी या रुचि यानी इंटरेस्ट, अभिरुचि, एप्टीट्यूड, आयु, एज तथा अनुभव, एक्सपीरियंस वाले छात्रों को पाठ्यक्रम से लाभ हो सके।
यानी कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं, तो आप प्रत्येक स्तर को देखेंगे। स्तर का तात्पर्य भी यहाँ बता दिया गया है कि उनकी योग्यता अलग हो, अनुभव एक्सपीरियंस अलग हो, एज उम्र अलग अलग हो, तो सबको लाभ मिल सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी विभिन्नता होना चाहिए पाठ्यक्रम में। आइए देखते हैं तीसरा है शिक्षण के उद्देश्य में परिवर्तन के लिए स्थान। शिक्षण के उद्देश्य में परिवर्तन के लिए स्थान, यानी कि ए प्लेस फॉर द चेंज इन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ए प्लेस फॉर द चेंज इन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण के उद्देश्य में परिवर्तन के लिए स्थान होना चाहिए। इसको आप देख लेते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। इससे प्रत्येक स्तर के छात्रों को लाभ होता है। प्रत्यय या कंसेप्ट बनने का आधार समस्याओं का हल होना लाभप्रद होगा। यानी कि जो प्रत्यय है वह बनने का आधार होगा, तो समस्याओं का हल होना लाभप्रद होगा। तो आप शिक्षण के उद्देश्य में परिवर्तन के लिए भी उसमें स्थान रखेंगे पाठ्यक्रम में। आइए देखते हैं चौथा है शिक्षण का व्यक्तिकरण। शिक्षण का व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ टीचिंग। तो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ टीचिंग, तो इसको देखते हैं। शिक्षण का व्यक्तिकरण यानी इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ टीचिंग। तो पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तुएं ऐसी हों, इसका आप ध्यान रखेंगे कि जो पाठ्यक्रम आप तैयार कर रहे हैं, पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु ऐसी हो जिनको प्रत्येक छात्र किसी न किसी रूप में प्रयोग में ला सके। पाठ्यक्रम द्वारा सभी छात्र क्रियाशील रहें। पाठ्यक्रम द्वारा सभी जो छात्र हैं वह क्रियाशील रहें तथा इसके आधार पर छात्रों की भिन्नता का भी ज्ञान हो सके। अगला है चौथा नंबर के बाद पांचवा। अब देखेंगे पांचवा, विषयों में सहसंबंध। यह है पांचवा, विषयों में सहसंबंध यानी कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो विषयों में सहसंबंध, इसमें एक शब्द आया है सहसंबंध, देख रहे हैं सहसंबंध। तो ये सहसंबंध क्या है, यदि आपको समझ नहीं आता है तो YouTube पर जाइए, सुनील कुमार सारस सर्च करिए और उसके बाद मेरे फोटो को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में बीएड सेकेंड सेमेस्टर गणित को टच करें और उसके अंदर एक सहसंबंध, गणित में सहसंबंध नामक टॉपिक है जो पहले से ही आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ये जानते हैं पांचवा नंबर विषयों में सहसंबंध। तो देखते हैं विषयों में जो सहसंबंध है वह क्या है। गणित के अंतर्गत अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, ठोस ज्यामिति तथा निर्देशांक ज्यामिति आते हैं। आप ये जानते हैं कि गणित के अंतर्गत ये सभी गणित आ जाते हैं। अंक गणित हो, चाहे बीज गणित हो, या ज्यामिति हो, या ठोस ज्यामिति हो, या निर्देशांक ज्यामिति हो, ये सभी आते हैं। पाठ्यक्रम तैयार करते समय जो उपर्युक्त या उपयुक्त सभी विषय हैं, विषयों के संबंध का ध्यान आवश्यक है। यानी कि जब भी आप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं इन सभी विषयों का ध्यान रखना है आपको, और इसमें सहसंबंध स्थापित करके आप चाहेंगे तो पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि इसमें अंक गणित, बीज गणित और ये ज्यामिति,
या ठोस ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति सभी हों, सभी का पाठ्यक्रम में ध्यान दे करके तैयार करना चाहिए। आइए देखते हैं छठवां है गणित की विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि। छठवां है गणित की विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि। तो गणित की विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि अर्थात इंक्रीज इन द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस, इंक्रीज इन द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस। गणित की विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि, इंक्रीज इन द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस। तो इसमें देखते हैं गणित का विज्ञान के क्षेत्र में, गणित का विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा महत्व है। गणित का जो है विज्ञान के क्षेत्र में क्या है, बहुत ही बड़ा महत्व है। इनके बिना विज्ञान में प्रगति संभव नहीं है। इनके बिना विज्ञान में प्रगति संभव नहीं है। यानी गणित के बिना विज्ञान में क्या है, प्रगति संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ गणित के द्वारा ही विज्ञान में मात्रा संबंधी या क्वांटिटी संबंधी ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि गणित की विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि है। यानी गणित जो भी आपका मात्रा संबंधी, क्वांटिटी संबंधी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें विज्ञान में भी आप देखते हैं कि गणित होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि गणित के बिना विज्ञान की प्रगति संभव नहीं है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, इसमें 7वां नंबर है, ये 7वां, गणित जीवन का एक मार्ग है। गणित क्या है, जीवन का एक मार्ग है। यानी कि मैथमेटिक्स इज ए वे ऑफ लाइफ, मैथमेटिक्स इज ए वे ऑफ लाइफ। गणित का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ संबंध है। इसलिए पाठ्यक्रम तैयार करने में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें ऐसी सामग्री अवश्य हो जिनका जीवन से संबंध हो। कहने का मतलब यह है कि गणित का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ संबंध है। यानी व्यक्ति जो है गणित का यूज हमेशा करता है। जैसे किसी संख्या को काउंट करना है, किसी वस्तु को गिनना है, तो गणित के माध्यम से ही उसका प्रयोग किया जाता है। उसके जीवन में गणित का बहुत आदान प्रदान होता है, पैसा काउंट करने में, किसी को सामान देने में, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि गणित का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। और जब भी आप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम क्या हो, जीवन से संबंधित हो। अब देखते हैं अगला 8वां है, पाठ्यक्रम में छात्रों के गणित संबंधी अभिवृत्ति तथा चातुर्य के विकास हेतु सामग्री हो। यानी कि 8वां पॉइंट कह रहा है कि पाठ्यक्रम में छात्रों के गणित संबंधी अभिवृत्ति तथा चातुर्य के विकास हेतु सामग्री हो। ये आप उसमें ध्यान रखेंगे। करिकुलम इन मैथमेटिक्स शुड include material to develop attitude and a skill in mathematics। तो पाठ्यक्रम में छात्रों के गणित संबंधी जो अभिवृत्ति है तथा चातुर्य के विकास हेतु जो सामग्री हो वो रहना चाहिए। तो इस प्रकार की जो समस्या का चयन किया जाए, देख ले यहाँ पर, इस प्रकार की समस्याओं का चयन किया जाए जिनके द्वारा छात्रों में अभिवृत्ति तथा चातुर्य पैदा हो सके। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की समस्या चयन की जाती है कि जिनके द्वारा जो छात्रों में क्या है, अभिवृत्ति और चातुर्य पैदा हो। तो पाठ्यक्रम बनाते समय इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जिससे छात्रों के अंदर चातुर्य पैदा हो सके, अभिवृत्ति हो सके। आइए देखते हैं 9वां नंबर है, ये 9 पाठ्यक्रम 9 नंबर में
पाठ्यक्रम समान तथा स्थिर न हो बल्कि लचीला हो। यानी जो भी पाठ्यक्रम आप तैयार कर रहे हैं वह समान तथा स्थिर न हो बल्कि क्या हो, लचीला हो। यानी करिकुलम शुड नॉट बी रिजिड एंड यूनिफॉर्म बट फ्लेक्सिबल, नॉट बी फ्लेक्सिबल। हाँ मित्रों, 9वां की हम बात कर रहे थे, 9th नंबर में पाठ्यक्रम समान तथा स्थिर न हो बल्कि लचीला हो, इसके विषय में बात चल रही थी। तो देखेंगे पाठ्यक्रम जो है समान और स्थिर न होकर के बल्कि लचीला होना चाहिए। करिकुलम शुड नॉट बी रिगिड एंड यूनिफॉर्म बट फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर देखेंगे पाठ्यक्रम तैयार करने में भिन्न भिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। जब आप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो भिन्न भिन्न जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखा जाए। प्रत्येक वातावरण का ध्यान रखा जाए ताकि भिन्न प्रकार के छात्र उससे लाभ उठा सके। छात्रों के भविष्य की तैयारी तथा व्यवसाय से संबंधित सामग्री पाठ्यक्रम में उपलब्ध हो। कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम लचीला तो होना ही चाहिए। इसमें यह ध्यान देना चाहिए कि पाठ्यक्रम जब बनाते हैं तो वह छात्रों के भविष्य के लिए हो, छात्रों का भविष्य उसमें निर्धारित हो, व्यवसाय से संबंधित हो। ये उस प्रकार का उसमें पाठ्यक्रम रखा जाए कि व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम हो, वह उपलब्ध हो वहाँ पर व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम। यानी व्यवसाय और भविष्य दोनों देखा जाए इसमें, ऐसा लचीला हो। तो इन सभी बातों का ध्यान रख करके यदि आप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो वह पाठ्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।